जय श्री राम गाइस। आज का हमारा ये वीडियो न्यूमरोलॉजी पर मूलांक 2 वालों के लिए है। जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 और 29 को हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए है। चलिए जानते हैं मूलांक 2 के लिए। मूलांक 2 का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा जो है वो बहुत ठंडा होता है। चंद्रमा अगर हम हृदय में शरीर में देखें तो हमारे मन और हृदय का दोनों का कारक चंद्रमा है। ऐसे लोग मन के धनी होते हैं और बौद्धिक कार्यों में ज्यादा सफल साबित होते दे गए हैं जिनका मूलांक 2 है। मूलांक जिनका 2 है वे मीठे भी होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं, शांत उनकी प्रकृति होती है और उनका स्वभाव जो होता है वो कोमल होता है। अगर हम बात करें मूलांक 2 के जातक हमेशा वफादार साबित होते हैं या हो सकते हैं क्योंकि उनका जो मन होता है वो एक पानी की तरह साफ रहता है। अगर वे कहते हैं कि वे आपको प्यार करते हैं तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ये भावुक स्वभाव होने के कारण अच्छे मित्र साबित तो होते ही हैं और दूसरों के दुख दर्द की इनमें अच्छी समझ भी होती है। अगर किसी को कष्ट है, कोई इनके पास अपने दुखों को लेके जाता है तो ये उनके दुख को अपना दुख समझकर अच्छे से समझते हैं कि हाँ परेशानी किसकी कैसे क्या हो सकती है। इनमें दूसरों के मन की स्थिति जान लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। दूसरों के लिए भी ये संवेदनशील होते हैं और अच्छे श्रोता भी होते हैं। मूलांक 2 के लोग मित्र बनाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि मतलब बहुत अच्छे और साथ में सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं क्योंकि इनको सौंदर्यता बहुत अच्छी लगती है, यानी साफ सुथरा इनको रहना बहुत काफ़ी पसंद है। इस, जो क्योंकि इनमें जो सौंदर्य की सूझबूझ है वो अच्छी होती है इनके अंदर और मीठा बोलने वाले अच्छे छवि के कारण इनमें राजनयिक या राजनेता बनने के गुण तो होते ही हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक प्रबल दावेदार साबित होते हैं। मूलांक 2 के जातक निश्चल, निष्कपट, सत्यवादी और वफादार होते हैं। आप लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते और आपको कोई ना कोई साथ में चाहिए रहता है। मतलब मूलांक 2 के जो जिनका है वो लोग अकेले नहीं रह सकते, ना या कोई अकेले काम कर सकते, उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। तो इसलिए मूलांक 2 वाले हमेशा अकेले नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी का साथ चाहिए ही चाहिए। अब उनमें कमियां क्या है जिनके कारण उनमें उनको लगता है कि हम कामयाब क्यों नहीं है, क्या दिक्कत हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोग किसी कार्य को लंबे समय तक कर पाने में सक्षम नहीं होते। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण ये है कि जैसे चंद्रमा की दशा बदलती रहती है उसी प्रकार से आपका विचार यानी कि आपका मन मन की स्थिति और आपने जो योजना बनाई होती है उसमें भी बदलाव होती रहती है। अस्थिरता आपकी बड़ी योजनाओं के विफल होने का मुख्य कारण बनती है, यानी कि आप एक जगह टिक के काम ना करना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस कमजोरी को आप दूर कीजिएगा। दूसरा है आप में एकाग्रता की कमी और आत्मविश्वास, ये दोनों ही आपके अंदर कमी तो है ही और आपको निराशा के गर्त में ढकेल देता है। यानी कि आपके अंदर जो एकाग्रता की कमी है और आत्मविश्वास की कमी है, ये दोनों ही नेगेटिव उसमें लेके जाते हैं आपको कि आपका ये काम नहीं होगा। अगर मन मुताबिक माहौल ना मिले आप लोगों को तो आप जल्दी निराश हो जाते हो और अपना स्वाभाविक कार्य संपादन करने में भी असफल हो जाते हो। याद रखें आप लोग, यदि संवेदनशीलता आपको भावुक और शर्मीला बना देता है, इसी स्वभाव से आप बहुत सी बातें सबको बता नहीं पाते, अपने विचार रख नहीं पाते और इससे आपको समझा पाने में काफ़ी समय लगता है। आपके विचार और योगदान इसी वजह से सामने नहीं आ पाते क्योंकि जो आपका शर्मिलापन और संवेदनशीलता जो स्वभाव है ना, इसके कारण आपको काफ़ी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो जाती है और उनको आपको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी तो कमी आप लोगों की है कि आप लोग दूसरों के दुख
दर्द से परेशान होना आपके स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपने देख लिया कि कोई सामने वाला परेशान है और थोड़ा सा आपसे दुख शेयर करना चाहता है, तो आप उसके दुख को अपना दुख समझने लग जाते हो। तो ये स्वभाव जो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसे में आप धोखा खाना भी संभव है। बिल्कुल, अगर आपको पता नहीं कि सामने वाला किस नेचर का, किस प्रकृति का है, लेकिन आपने देखा कि दुखी है और उसके दुख को अपना दुख मान लेते हैं, तो ऐसा स्वभाव भी नहीं रखना चाहिए, और जिसके वजह से ही आपको धोखा मिलना निश्चित है। अब मूलांक दो दैत्यवाद का प्रतीक है। आप जो है उसी में दिखे या बने रहे, आप जो नहीं है आप उसे दिखाने का कोई प्रयास ना करें। मतलब आप जैसे है वैसे रहिए, आप ऊपरी दिखावा नहीं करना है। आप खुद को जानते हैं। दोहरा व्यक्तित्व आपका जीवन कठिन बना सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। इसलिए अपना एक ही व्यक्तित्व रखिए, दोहरा व्यक्तित्व मत रखिए। ठीक है। पांचवी कमी क्या है आप लोगों के अंदर? आप जल्दी अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और आत्मविश्वास की कमी उसमें आग आग में घी का कार्य करता है। अपने विचारों का सम्मान करें और अपनी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपने ऊपर एक विश्वास रखें इस चीज़ में। और ये आत्मविश्वास की कमी जो है ये सबसे बड़ा एक किसी कार्य को करने के लिए ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो कैसे आपके काम चलें। आत्मविश्वास तो जरूरी है, किसी को भी योजना बनानी है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो इस चीज़ के लिए। अब हमने आपको पहले बताया कि इस मूलांक दो का स्वामी जो है चंद्रमा है ही। ठीक है। इसका जो समय होता है, विशेष प्रभाव जो डालता है 20 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में, दोनों हैं इसमें। इसकी जो अपनी शुभ तिथियां अपने आप बनी गई 2/11/2029, क्योंकि जिन लोगों का जन्म 2/11/2029 को है वे, और उन्हीं की तारीख को ही उनका काम अगर चंद्र शुभ है तो अब अपने आप बनेगा, उनके लिए शुभ तिथियां कहलाएगी। और जो अच्छे दिन है, अच्छे जो उनके साल अगर हम कहें वर्ष कहें, तो 2/11/2029, 38, 47, 56 और 65 ये वर्ष उनके लिए सर्वोत्तम होते हैं। और सोमवार इनके लिए सबसे सर्वोत्तम दिन होता है, यानी कि सबसे अच्छा दिन होता है। अगर रंग की बात करें, इनको रंग कौन सा पहनना चाहिए? सफ़ेद, कर्पूरी, धूप छाव, अंगूरी तथा हल्का रंग, हल्का हरा रंग। ठीक है। काला नीला और लाल, काला नीला और लाल इनके लिए रंग ठीक नहीं होता। इसलिए आप कभी भी काला कपड़ा या लाल कपड़ा या नीला कपड़ा ना पहने। मजबूरी है तो अलग अलग बात है, लेकिन नहीं पहनना है मूलांक दो वालों ने। अब आपको अगर कोई मोती पहनना है तो कौन सा मोती? तो वो मोती यानी कि साउथ सी का मोती आता है वो पहन सकते हो, चंद्रकांता मणि आती है वो पहन सकते हो, सप्टिक की माला यूज कर सकते हो। और अब कर रहे बात तो आपके शरीर में किस अंग पे प्रभाव डालते हैं। ये आपकी जीभ पे, आपके फेफड़े, छाती, हृदय, वक्षस्थल, ताड़ू, जीव का जो ताड़ू होता है उसके नीचे, रक्त संचार यानी कि जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसके, उसका भी कारण चंद्र है, वो अच्छा है बुरा है वो चंद्र की स्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर आपको हृदय रोग होते हैं और फेफड़े संबंधी कोई अपच, डिप्थीरिया, या कोई मतलब दाढ़ में दर्द होना, आँख में वगैरह, या नींद नहीं आना, ये सब चंद्रमा के अशुभ होने के लक्षण हैं। अगर आपको कोई रोग हो जाता है तो इससे आपको अपने चंद्रमा को सही करना है इस चीज़ में। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी जो वस्तुएं है, तो हम द्रव्य पदार्थों में दूध दही ये मेन चीज़ है उस चीज़ का। और अगर हम बात करें कि अब किसका व्यवसाय कर सकते हैं दो मूलांक वाले, तो जो दूध से संबंधित द्रव्य पदार्थ है यानी कि लिक्विड, और पर्यटन वगैरह एजेंट भी बन सकते हो, फल फूल का भी कर सकते हैं, दूध दही संपादन, लेखन, अभिनय, नृत्य, ठेकेदारी, चिकित्सा, रत्नों का भी धंधा बिजनेस कर सकते हो, दंत चिकित्सा, पशुपालन, ये सब चंद्र के इसमें अगर आपका मूलांक दो है तो ऐसा व्यवसाय कर सकते हो आप। आपकी दिशा, शुभ दिशा जो सबसे होती है चंद्र की दिशा होती है,
नॉर्थ वेस्ट का जो मिडिल स्थान होता है, नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं, वो चंद्र की सबसे शुभ दिशा होती है। और अगर आपने कोई चीज़ देखे, ये लगे कि चंद्र आपके लिए नेगेटिव है, तो आप उसको मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए मोती, स्वर्ण, चांदी, कपूर, श्वेत वस्तु, पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, मिश्री, दूध, दही या सफ़ेद फूल, शंख, कागज व चीनी, ये दान करके अपने चंद्र को आप ठीक कर सकते हो। और लास्ट में अगर हम बात करें, तो जैसे सूर्य भगवान के जो देवता जो माने गए वो विष्णु थे, और यहाँ चंद्र के जो है वो भगवान शिव को माना गया। तो आज की ये वीडियो सिर्फ मूलांक 2 वालों के लिए था। और आपके घर में जितने भी लोग आपका खुद का या आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर किसी का मूलांक 2 है, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें और अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी आप इस वीडियो से ले सकते हैं। जैसे